वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा पार्ट 6 है, 9th क्लास चैप्टर 2 का पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं। वो सारी वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप आई बटन के थ्रू भी जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये एवापोरेशन सेपरेशन द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था हमने। आज हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अपकेंद्रित विधि है, उसमें हम कैसे किसी भी दो मिक्सचर को सेपरेट करते हैं वो चीज़ समझते हैं। तो इस विधि में क्या कह रहा है? इन दिस प्रोसेस मिक्सचर इज रेटेड वेरी फास्ट, रोटेटेड घुमाया जाता है वेरी फास्ट, देन द डेंसर पार्टिकल आर सेटल डाउन एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट टॉप। अर्थात क्या कह रहा है कि हम इसमें क्या होता है, सोल्यूशन को हम बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। हम इसमें सोल्यूशन को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं और घुमाने से क्या होता है कि जो हमारे भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जो हमारे भारी पार्टिकल होते हैं वो तली में नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो हमें ऊपर मिल जाएंगे, टॉप पे मिल जाते हैं। तो अपकेंद्री विधि का यही मेथड है कि हम उसे बहुत तेज़ी से घुमाएंगे जिससे जो भारी पार्टिकल हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल हैं वो ऊपर हो जाते हैं। तो हमारा भारी पार्टिकल और हल्के पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या होता है ये चीज़ समझते हैं। तो पहला एप्लीकेशन क्या कह रहा है? यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। हम इसे लेबोरेटरीज में, बड़े बड़े लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं जहां हमें ब्लड और यूरिन टेस्ट कराया जाता है, वहाँ यूरिन टेस्ट होता है, वहाँ हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? यूजिंग द सेपरेशन बटर फ्रॉम मिल्क। जो हम बटर निकालते हैं, दही निकालते हैं दूध में से, तो उसे भी हम इसी विधि, सेंट्रीफ्यूगेशन विधि द्वारा ही निकालते हैं। जैसे आप देखे होंगे, नॉर्मली मथा जाता है, तो मथा जाता है तो उसमें क्या होता है, पूरे उसे अच्छे से घुमाया जाता है। आप यदि गांव के हैं तो आपको मथनी से मथा जाता है, यदि आप शहर के हैं तो मशीन से पूरी तरह से घुमाया जाता है, जिससे जो दूध की जो मलाई है वो अलग हो जाती है और दूध अलग हो जाता है, क्योंकि दूध का मलाई जो है। और जो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि यूज टू वॉशिंग मशीन टू स्क्वेज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। अर्थात जो हमारा वॉशिंग मशीन है ना, वो भी इसी मेथड के थ्रू काम करता है। जब उसमें क्या होता है कि कपड़े को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, वॉशिंग पाउडर डाल करके उसमें कपड़े को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, जिससे जो हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भारी होते हैं, तो वो भारी होकर के दूर भागते हैं। और जब दूर भागते हैं तो क्या हो जाता है कि वो कपड़े से अलग हो जाते हैं और वॉशिंग मशीन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और जो जिसकी वजह से जो कपड़ा होता है वो साफ हो जाता है। तो ये हमारे कई सारे एप्लीकेशन होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के। तो ये मेथड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू जो हमारा फिगर में दिया है उसमें क्या कह रहा है। देखिए, आपने पहले कैसे था, नॉर्मल था, जो हमारे भारी पार्टिकल थे तो वो पूरे तरह सोल्यूशन में पूरी तरह से मिक्स थे। अब आपने इसे पूरी तरह से घुमाया। जब ये पहले था, यदि बिफोर लिखा है मतलब पहले था, आफ्टर जब उसमें आपने बहुत तरह से वेरी फास्ट जो है रोटेट किया, इसे बहुत तेजी से रोटेट किया, तो जो भारी पार्टिकल थे वो एक ही जगह इकट्ठे हो गए। ठीक, वो सेपरेट हो गए। तो ये हमारा अलग मिल गया, ये हमारा पार्टिकल अलग मिल गया इस विधि के द्वारा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन विधि का यही एक मेथड है। सेपरेशन विधि में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेटिंग फ्यूनल। सेपरेटिंग फ्यूनल में हम क्या करते हैं, इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, पृथक कीप, ये कीप के द्वारा हम पृथक करते हैं। इसमें हम कौन सी चीज़ें पृथक करते हैं वो चीज़ समझते हैं। बाय दिस प्रोसेस टू इमिक्सिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स
डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। अर्थात ये कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम उन पार्टिकल को, उस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं जिन मिक्सचर अलग अलग जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं। वो दो लिक्विड है, लिक्विड इसमें क्या होता है, लिक्विड हम अलग कर सकते हैं जो कि वो आपस में मिक्स ना हो, आपस में मिक्स ना हो पाए। जैसे हम देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे पानी है और कैरोसिन, इस दोनों को मिला दिया गया है। ये कभी मिक्स होंगे? कभी मिक्स नहीं होंगे। आप नॉर्मल घर में आप पानी ले लीजिए, तेल, कोई सा भी तेल मिला दीजिए, वो आपस में कभी नहीं मिलेंगे। वो तेल हमेशा ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा। तो हम एक सेपरेटिंग फ्यूल फिनल होता है, ये इस विधि में हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फिनल में इस मिक्सचर को हम ऊपर से डाल देते हैं। तो डाल देने के बाद क्या होता है, ये हमारा एक लेयर बन जाता है। ये देखिए यहाँ से ऊपर हो जाएगा कैरोसिन और नीचे हो जाएगा वाटर। अब ये इस टैप को खोल देंगे तो पानी पानी निकला, तो यहाँ तक जब पानी निकल जाएगा, यहाँ तक पानी फैल जाएगा, ऊपर बस कैरोसिन बचेगा, तो इसे हम टैप को बंद कर देंगे और इसे चेंज करके दूसरा बीकर रख देंगे और उसमें हम इस कैरोसिन को अलग कर देंगे। तो हमारे एक बीकर में क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, एक बीकर में हमारा क्या हो जाएगा, कैरोसिन हो जाएगा। तो इस विधि द्वारा हम उस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जो आपस में मिक्स ना हो। जैसे ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं वो चीज़ समझते हैं। सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, पानी को तेल से अलग कैसे किया जाता है, इसी विधि द्वारा किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर फ्रॉम इट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ओर के थ्रू हम आयरन को पृथक कर सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं। ये क्या समझा रहा है, जैसे ओर है, अर्थात नॉर्मल आप समझ लीजिए कि जैसे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हैं जो कि लोहा है, तो लोहा क्या होगा, नीचे जम जाएगा। जैसे इसी में हम यहाँ पे आयरन के पार्टिकल हैं और कुछ ऐसे पार्टिकल हैं ओर हैं जो कि ऊपर ऊपर रह सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। तो यहाँ से हम आयरन को अलग निकाल सकते हैं और जो सेपरेट पार्टिकल है उसको जब उसका नंबर आएगा तो उसे बंद करके दूसरे बीकर में उसे चालू करके उसे निकाल सकते हैं। तो इस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो ये दो हमारे एप्लीकेशन हो गए। ये हमारा पूरी तरह से क्या होता है सेपरेटिंग फ्यूल, ये हमने समझ लिया। तो इस वीडियो में यहीं तक। हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड सीखा है और सेपरेटिंग फ्यूनल मेथड सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सब्लिमेशन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्लिमेशन प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।